अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के पांचवें टेस्ट के पहले दिन के हवाले से बात करनी थी, डिस्कशन इसी तरीके से। फिर टॉस हुआ, टॉस जीत के इंडिया ने बैटिंग ली, अच्छा किया, अच्छा मतलब फैसला लिया। फिर उसके बाद फिर जब बैटिंग पर आए तो फिर छठे ओवर में स्टार्स की बॉल जिस तरीके से कैच दिया राहुल ने, मतलब कमाल है। अजीबो गरीब फील्डर खड़ा हुआ है, हम देखते तो सही, तुमने मतलब आते के साथ ही मतलब ऐसे यूँ उठा के मतलब कैच दे दिया तुमने लेग पे, मतलब इतना आसान। तुम्हारे चक्कर में आज शर्मा को नहीं बैठाया बैठाया गया, हालांकि वो शर्मा का पर कंडीशन बनती थी, उसके चक्कर में गिल को खिलाया। उस पर भी बात करेंगे गिल में। फिर जायसवाल ने जिस तरीके से स्लिप पे कैच दिया, भाई इससे अच्छा तुम रोक ही लेते। उनने ये क्या यूँ करके यूँ किया, मिड स्टम्प पे बॉल आई थी, बॉल एंड की, ऐसे यूँ करके दे दिया तुमने। अजीब हो, मतलब तुम्हारा मोमेंटम था, तुम पकड़ सकते थे, पिक कर सकते थे, तुमने कैच दे दिया। फिर गिल आया, गिल ने भी जिस तरीके से भी 15 रन जब बनाए हुए थे, इस तरीके से जिस तरीके से स्टार्स की जो बाहर की बॉल थी, उसको जिस तरीके से स्लिप पे ट्राई किया, क्या ये चूतिया पे का शॉट खेला है। मतलब तुम सीधा सीधा कैच देना चाह रहे थे, तुम खेलते ही नहीं, तुम्हारे को छेड़ना ही नहीं चाहिए थे। हमारे ये इन्हीं चूतियापो की वजह से तो पिछले 2 टेस्टों में ये नाकामी हुई है। वो इसी तरीके से कैच दे के जाते हो। फिर उसके बाद फिर तुम्हारा गिल का तुम्हारा फिर नेथन लाइन, हालांकि तुमने पिक कर लिया तो कोहली के साथ खड़े हो गए। तुम्हारे को होल्ड करना चाहिए था, थोड़ा तेज़ खेलना चाहिए था, तुम स्पिनर पर धर के खेल लेते। अजीबो गरीब नेथन लाइन की बॉल पर तुमने, अजीबो गरीब तुम बैक फुट पे होके खेल लेते आराम से, तुम आगे निकल के उसे यू कैच दे रहे हो स्लिप में। कमाल है, मतलब इतना आसान, मतलब आगे मतलब स्लिप पर यू कैच दे दिया तुमने, डिफेंड कर लेते इससे अच्छा। तो कोहली का भी जिस तरीके से, मतलब पांचों टेस्ट में यही देखता हुआ आ रहा हूँ, ये ऐसे यूं करने के चक्कर में भाई बंदा रिलीज कर ले, या थोड़ा और ऐसे ही हो गए पॉप पे, थोड़ा और चढ़ के मतलब पाँव की जो लेंथ है उसको यूज़ करके ऐसे यू रोक ले। नहीं, तुम थोड़ा मतलब ये ऐसे ही हट के तुम ऐसे यू कैच दे देते हो। मतलब ये इसी तरीके की डिसमिसल चल रही है इसकी, मतलब कि गिल आउट हो गया तो तुमने भी सरेंडर कर लिया, तुम भी मतलब दिमागी तौर पर गिर गए हो बिल्कुल ही, तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। पता नहीं किस बात के सीरियस भी ले रहे हो, किस बात के तुम मज़े ले रहे हो, पता नहीं। हमारे को पिक करना चाहिए था, पंत के साथ तुम विकेट दे गए। फिर इसी तरीके से भी, और कैच भी मतलब वेस्टर ने किया, मतलब ये व्यू वेस्टर जो है, इनका ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक बहुत अच्छा खेला हुआ पुराना प्लेयर है। फिर इसी तरीके से भी जे जडेजा है, जडेजा की जगह भाई सुंदर कोई भेज दे तो, पहले भी बोल बोल के थक गया हूँ, चीख चीख के भाई भेजते नहीं हो तुम लोग, कि बीजेपी की पर्ची, बीजेपी की गिरेवी को तुम बेच दो। वहाँ पॉइंट होल्ड करके रखा हुआ था, स्लो खेल रहा था, तो वहाँ सुंदर के रन की जरूरत थी। जिस तरीके से सुंदर ने नीचे खेला, वो तेज खेलता और रन बना के देता। दोनों साइड से मतलब पहले गेल और कोहली की बारी में दोनों सुस्त हुए हुए थे, यहाँ भी तुम दोनों सो गए बिल्कुल ही, मतलब इतने ही डरे हुए हो कि हिटिंग के चांस ही नहीं ले रहे शॉट के, इतना सुस्ती की दुकान बन गए तुम लोग कि मतलब कि किसी तरीके से बस जाना बरस बन जाए, हल्के फुल्के हो बस, बड़वत खा खा के ना, बस बड़वत उसे मतलब रस तुम लोग समेटो। फिर पंत ने भी जिस तरीके से मतलब शॉट कमाल का, मतलब पूरा तो मारता हिट, आधा हिट करके ऐसे यूँ छोड़ दिया, उठा के दे दिया बॉल एंड की बॉल पे, आराम से वो कैच हो गया मिड ऑन पे। सिंपल सिंपल कैच हो गया मिड ऑन पे इसका। जब नहीं खेला जा रहा था तो हिट के चांस ही नहीं लेते तुम, और खेलना ही था तो प्रॉपर हिट कर लेते, ताकत तो मारते तुम। चूतिया पे कभी शॉट दे के चले, कभी इसी तरीके से रेडी आया,
रेडी को चाहिए था पहली बॉल वो रिलीज़ कर लेता, बाहर हुई थी, उसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, तुमने वो भी स्लिप पे उठा के दे दिया पहली की पहली बॉल पे। ये सुंदर आया, सुंदर और जडेजा की सब पिक करके मूवमेंट रखना चाहिए था। वहाँ रिवर्स स्विंग पे LBW होके चले गया जडेजा। ऊपर से 100 बॉलें भी ले ली, 30 रन भी पूरे नहीं बनाए इसने। 30 रन भी इससे पूरे नहीं हुए लानती से। सुंदर को ही भेज देते इससे अच्छा, कम से कम श्योरिटी तो होती, थोड़े रन्स तो बनते पीछे। जब जडेजा आता तो बैट्समैनों को जो ऊपर जो खड़ा होता उनको थोड़ा सा मतलब रिलाई करते कि हाँ ये खड़ा हुआ है, अब रन्स बनाते ऊपर। सुंदर अकेला खड़ा हुआ टेलेंडर्स के साथ। बॉलैंड को उसने दो चौके लगाए ओवर में, उतना आराम से सिंपल होके खेल रहा था। लेकिन उस बॉलर को, जो बॉलर में इनकी टॉप ऑर्डर में जायसवाल और मिडिल ऑर्डर खा गया बॉलैंड, उस बॉलर को इतनी आराम से खेल रहा था। और उस बॉलर पे मिडिल ऑर्डर के बेसमैन ऐसे मतलब मरियल मुर्दार हुए थे कि हिट के चांस ही नहीं ले रहे थे, इतना डरे हुए थे, इतना रोक के खेल रहे थे। इतना मतलब कि तुम लोग डरे हुए थे, इतना डरे हुए थे। और जब तुम्हारे को विकेट ही देनी थी तो थोड़ा चांस लेगी, हिटिंग लेगी, थोड़े रन बना के दे देते, कम से कम थोड़ा फायदा तो होता। फिर सुंदर को भी जिस तरीके से कमिंस ने आउट किया है, हालांकि वो रिव्यू लेता नहीं, लेकिन कैरी ने अच्छा मशवरा दिया, उसने रिव्यू ली तो वो विकेट भी हाथ में आ गई, वरना वो थोड़े 20-30 रन और बना देता। उस तरीके से भी बुमराह आया, स्टार्स को चौका मारा, फिर बॉलैंड को 3 चौके लगा दिए ओवर में। तुम लोगों से एक चौका नहीं लग रहा था इसकी बॉल में, डूब के मर जाओ, बॉलर तुम्हारे से अच्छा खेल ले। वो बुमराह से सीख लो, मतलब जिस तरीके से खेल रहा था, मतलब ये अटैकिंग, तुम लोग ही अटैकिंग कर लेते ऊपर से। हालांकि वो कप्तान है, उस कप्तान से सीख लेते, तुम कप्तान नहीं हो, लेकिन तुम सब मतलब सहमे हुए थे, मरे हुए थे बिल्कुल ही, मरी हुई क्रिकेट खेली है। फिर इस तरीके से भी बुमराह आउट हुआ। फिर पहले तो छक्का मारा गमीज को, जिस तरीके से उसने आखिरी, कमाल है, मतलब बेहतरीन है। समझ लो कि सुंदर और बुमराह के जो रन है ना, थोड़े से वो कंट्रीब्यूट हो गए थे, 175-85 तक चले गए ये लोग, वरना ये 130-135 पे पेक थे ये पूरे। वहाँ से भी बुमराह लेके गया, फिर जिस तरीके से भी बुमराह की बॉल पर आउट हुआ कमिंस, हिटिंग ली वहाँ भी इसने। बॉलिंग स्टार्ट हुई इंडिया की आते के साथ, जिस तरीके से भी वो खवाजा को आउट किया है, मतलब कमाल है। एग्रेशन दिखा रहे थे ऑस्ट्रेलियन बैटर, तो ये एग्रेशन पहले दिखा देते, जो पहले टेस्ट में दिखाया था, अब आखिरी में तुम्हारों को नौयत आ गई है, पहले दिखा देते 20 के 3 टेस्टों में। जब शर्मा की कप्तानी में कहाँ सुन हो गए थे, कहाँ मर गए थे। और बारिश जो हुई थी ना, बारिश की वजह से 13 से 14 ओवर शॉर्ट हो गए, ऑस्ट्रेलिया की आज बचत हो गई। वरना क्लाउडी क्लाउडी जो मतलब वेदर है ना, उस मोमेंट में अगर 14 ओवर मिल जाते ना, 3-4 विकेट टॉप ऑर्डर की गिर चुकी होती, ऑस्ट्रेलिया को किस्मत ने बचा लिया। और कल मुझे डर लग रहा है, क्योंकि हराम पाई में ये लोग माहिर हैं, ऑस्ट्रेलियन बड़े कंजर लोग हैं ये। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की बारी में ग्रास काट दी थी ना, इसी तरीके से मुझे भी लग रहा है कि अभी ये कल ग्रास काट देंगे, पूरी पूरी येलो मतलब टेक्सचर कर देंगे दूसरे दिन, मुझे लग रहा है। क्योंकि सिडनी में ये जो दूसरे दिन में मैंने आपको बताया था, वहाँ पे भी थोड़ी बॉलिंग काम कर जाती है अगर ग्रास रहे। लेकिन मुझे आराम पाई की पूरी बू आ रही है साजिश की, ये कल ग्रास कट कर देंगे और ये येलो पिच पे ना हमारा बॉलिंग का जनाजा निकाल देंगे, ये लिख के दे रहा हूँ मैं। जनाजा उठाने के लिए तैयार हो जाओ अभी से। कल मुझे लग रहा है कि कल
280 या 300 मारेगा ऑस्ट्रेलिया। और अगर ऑस्ट्रेलिया ने अगर 250 300 मार लिए ना, तीसरे दिन वो रन बनाइए, तुम्हारे जो जितने ऊपर रन चढ़ेंगे ना, तुम उसी में वो पूरे हो जाओगे, क्योंकि आगे का जो सीनेरियो आएगा ना, वो तो और स्पिन डेडली कंडीशन है। क्योंकि और नया लेथन लायन तो है, लेकिन इंडिया के पास भले 2 स्पिनर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो एक बॉलर है ना, जो भी फास्ट मीडियम बॉलिंग करा रहा है मार्श की जगह, जिसको लाया है वेबस्टर को, उसको लाया इसलिए हो कमीने हैं बड़े ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि वो फास्ट मीडियम भी करता है, वो स्पिन भी करता है, वो ऑफ स्पिन भी करता है। फास्ट मीडियम में तो अभी ये बाद में आया पिछले 2 3 साल के अंदर, मतलब शुरू में आया था डोमेस्टिक में, जब से मैं मतलब सिडनी सिक्सर में आया था ये, जब से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ 2014 15 में, 14 बल्कि 13 में आया था, जब जब ऑफ स्पिन का रहता था ये, ओपनिंग में करता था ये बैटिंग। उसके बाद से इतना अपना आपको इतना मतलब बिल्ड कर लिया कि ये रोटेशनल ऑलराउंडर बन गया। मतलब रोटेशनल से मुराद ये कि किसी नंबर पे भी खेल सकता है ये ओपनिंग भी कर सकता है, ये 1 डाउन भी आ सकता है, ये 2 डाउन भी आ सकता है, 3 डाउन भी आ सकता है, 4 डाउन भी आ सकता है, 5वें डाउन, 6ठे डाउन, यानी ओपनिंग से लेके 6ठे डाउन तक जितनी भी स्लॉट है ना, सब पे ही खेलने की एबिलिटी रखता है। क्योंकि इसके बाद ओपन में विकेट डिप होल्ड करने का भी इसकी एबिलिटी है इसके पास जो मिडिल ऑर्डर में जिस तरीके से रन बनाते हैं तेज खेल के, या रन रोटेट करने, वो एबिलिटी है इसके पास। सही है। इसके बाद से आखिरी में जो फिनिशिंग जो करते हैं रन बनाने की, वो एबिलिटी है इसके पास। कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसको देखता हुआ आ रहा हूँ, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। इसके बाद ये बहुत खतरनाक एबिलिटी है, इसको लाए इसीलिए। पहले अगर टेस्ट में देख लो, पहले दूसरे टेस्ट में ये था नहीं, ये तीसरे टेस्ट के स्क्वाड में इसको डाला है हेजलवुड की जगह पे। हेजलवुड को जब बाहर किया, और जब उसको जो चौथे टेस्ट में जब उस हेजलवुड और एक जो बैट्समैन मिक्स हुई नहीं उसको बाहर किया ना, तो जो 4 प्लेयर को जो इन किया है ना, उसमें भी इसको शामिल किया सिडनी टेस्ट के लिए। मार्श की इंजरी हो जाए हो ना हो जाए, उसको बचा लिया, इसको लेके आया। चालाकीपन देख रहे हो, चालाकीपन लाया इसलिए इसको। अभी तो ये फास्ट मीडियम कर रहा है, जब ये स्पिन कंडीशन आएगी ना, ये ऑफ स्पिन पर आ जाएगा। और ये है भी लंबा खब्बा, इस तरीके से इसकी बॉल आती है ना, बाउंस अच्छी लेती, ये खा जाएगा तुम्हारे को आखिरी के वक्तों में, दूसरी इनिंग में। और बैटिंग में ये भी बता दूँ, ये तेज खेलेगा कल। अगर इसकी बैटिंग आएगी ना, तेज खेलेगा, खब्बा बाउंसी जितनी मिलेगी ना, बाउंस पे अच्छा हिट करेगा, ये भी बता दूँ तुम्हें। जिस तरीके से इसका स्टांस है, मिक्स स्वीटी और लबूशैन के मिक्सचर का जो स्टांस है ना, उसमें मिक्सचर का इसका स्टांस है बैटिंग का, वो ये खा जाएगा तुम्हारे को। साजिश की बू आ रही है, बच लो कल, पहला सेशन है। पहले सेशन में जितनी भी विकेटें समेट सकते हो समेट लो, उसके बाद तुम्हारी मैयत का जनाजा निकलेगा। तो यही था डिस्कशन। और अगला पाकिस्तान और उसके साउथ अफ्रीका की भी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। तो यही जुड़े रहिएगा। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।